स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे 8.1 एक्सरसाइज 10th क्लास 7 to 11 सम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सम नंबर 7, 8th, 9th, 10th एंड 11th सम। ओके स्टूडेंट्स, तो सम नंबर 7 है हमारे पास। इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8, वैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ओके, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द सम। इस सम का ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपने फाइंड करनी है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें कोट थीटा इक्वल टू 7/8 दे रखा है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? कोट थीटा इक्वल टू 7/8। तो आपने फाइंड करना है 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन बाय में 1 प्लस कोस इंटू 1 माइनस कोस। ओके, तो इसके फर्स्ट पार्ट को हम किस तरह कवर करेंगे, ध्यान दो। हाँ जी, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। ठीक है, बेशक आप लोग जिस तरह साइन मैंने करवाया था ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस होता है, डायरेक्ट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस लगा दो ट्रायंगल बनाकर, या फिर इसको थोड़ा आप सोल्व भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। सोल्व करने में ध्यान दो, जिस तरह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर 1 को आप a मानते हो और साइन को b मानते हो तो फार्मूला बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है ये? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस साइड पे देखो, हाँ जी, ये फार्मूला है जो मैं राइट कर रहा हूं यहां पर। हाँ जी, क्या होता है फार्मूला? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या बनेगा ये? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला भी लगा सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनेगा? a स्क्वायर। a क्या है? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 मैंने लगा दिया, माइनस बी स्क्वायर। b क्या है? साइन। साइन का स्क्वायर क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या बनेगा ये? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम फार्मूला आ जाएगा। ओके, तो अब आपने क्या करना है, ध्यान दो। ठीक है, अब भी आप इसे और भी कर सकते हो। 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर होता है। इसके बाद कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर कोट स्क्वायर यही बन जाएगा, और कोट की वैल्यू उस तरह भी कर सकते हो, लेकिन इस तरह आप एक बार ना करें। ठीक है, यहां पर हम साइन कोस की वैल्यू फिल करेंगे ट्राइंगल की हेल्प से। ध्यान दो, ट्राइंगल की हेल्प से कैसे? ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें गिवन क्या है? कोट इक्वल टू 7/8। ध्यान देना, हमारे पास क्या है? कोट थीटा इक्वल टू 7/8 है। ठीक है, ये थीटा लगा लो। अब ये देखो, कोट क्या होता है? कोट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, ये ध्यान होगा आपको। पी बी पी बाय एच एच बी। ठीक है, ये मैंने आपको लर्न करवा रखा है। कैसे लर्न करवाया है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो सोना चांदी तोल कम से कम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? साइन इक्वल टू पी बाय एच, कोसिकेंट इक्वल टू एच बाय पी, कोस इक्वल टू बी बाय एच, सीकेंट इक्वल टू एच बाय बी, टेंजेंट इक्वल टू पी बाय बी और कोट इक्वल टू बी बाय पी। ठीक है, अब क्योंकि कोट है तो बी बाय पी आ जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, ये बेस है, बेस के सामने 7 है, बेस को 7x मान लो, और परपेंडिकुलर के सामने 8 है तो इसे 8x मान लो। ठीक है, तो बेस हमारे पास 7x, परपेंडिकुलर हमारे पास 8x। अब आपने फाइंड करना है AC। ठीक है, तो AC कैसे फाइंड होगा? विद द हेल्प ऑफ PT। PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस में आ जाएगा BC स्क्वायर। हाँ जी, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। AB हमारे पास 7 है तो 7x है, 7x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49x स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाँ जी, BC हमारे पास क्या है? 64। ठीक है, BC 8x है तो बन जाएगा इसका 64x स्क्वायर। हाँ जी, AC स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 64 क्या बन जाएगा ये? 113x स्क्वायर। हाँ जी, AC इक्वल टू 113x स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर रूट। हाँ जी, 113 क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा रूट में ही। ठीक है, एक्स स्क्वायर का रूट एक्स आ जाएगा।
तो इस तरह से हमारे पास ये हाइपोटेन्यूस बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 113 बाहर x आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज आप यहां फिल करो। 1 माइनस साइन, साइन क्या होता है ध्यान दो, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 8x बाय हाइपोटेन्यूस रूट ऑफ 113x। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। क्यों होल स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि साइन का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब BC बाय AC, यहां स्क्वायर है तो BC बाय AC का स्क्वायर रहेगा। हाँ जी, x से x आप कैंसिल कर सकते हैं। तो कोस स्क्वायर है, कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो बेस हमारे पास क्या है 7x बाय हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस है 113x। ठीक है, कोस का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दो। हाँ जी, 1 माइनस, यस 1 मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसे साफ कर लेते हैं। हाँ जी, तो हमारे पास क्या है, ये 8 का स्क्वायर है। ठीक है, यहां पर आएगा नहीं, स्पेस कम है, यहां पर मैं राइट करता हूं इसे। हाँ जी, ध्यान देना, 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 बाय स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 113। ओके, सेम यहां पर देखो 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बाय में वही स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो 113 हो जाएगा। हाँ जी, अब देखें आप लोग क्या बन गया ये। पहले यहां पर देखो, इसमें हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हमारे पास रहेगा इसमें 113, तो 113 की 1 से मल्टीप्लाई तो 113 माइनस 64 हो जाएगा। ठीक है, बाय में एलसीएम क्या आएगा, बाय में वही 113 एलसीएम, तो 113 की 1 से मल्टीप्लाई 113 माइनस में क्या हो जाएगा 49, राइट। तो 113 एलसीएम है, 113 एलसीएम है, तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर दो। 113 में से 64 लेस करो। ठीक है, तो 13 में से 4 लेस करेंगे, यहां पर हो जाएगा 9, और 10 में से 6 लेस करेंगे तो 4 हो जाएगा। और नेक्स्ट यहां पर देखो 113 में से 49 लेस करेंगे तो ये बनेगा 64, राइट स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 49 बाय 64। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर थोड़ी सी हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए देखने में। ठीक है, इसे मैं दोबारा यहां पर राइट कर रहा हूं, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, 49 बाय 64 आंसर है इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका, जिसको मैं दोबारा ठीक है मेंशन कर रहा हूं, डिस्क्राइब कर रहा हूं बोर्ड पे। ध्यान देना, 7 सम है, इसके 2 पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट है। तो कोट थीटा इक्वल टू 7/8 है। मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ की है, इसमें कोट थीटा मुझे मालूम है, ये रहा कोट बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहां पर मैंने क्या किया है, कोट इक्वल टू 7/8 के इक्वल लिख दिया बेस बाय परपेंडिकुलर। मतलब बेस को आप 7x मानकर चलोगे और परपेंडिकुलर को आप 8x मानकर चलोगे, और फिर आप AC की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे AC की वैल्यू, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो इस तरह पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमारे पास AC की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 113x। ठीक है, इसके बाद ये देखो फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला मैंने साइड पे राइट कर दिया है। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सेम फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, 1 वैसे का वैसे ही, माइनस वैसे का वैसे। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस लगा दिया, ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया। सेम कोस हमारे पास होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो यहां पर मैंने बेस बाय हाइपोटेन्यूस अप्लाई कर दिया, x से x कैंसिल कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 113 के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है, स्क्वायर रूट का साइन है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी 113 आ जाएगा। सेम यहां पर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और ये 113 आ जाएगा।
इसके बाद मैंने क्या किया है, इसको सॉल्व किया। ठीक है, इसमें मैंने एलसीएम लिया 113 को 1 से मल्टीप्लाई तो 113 माइनस 64। सेम यहां पर 113 एलसीएम तो 113 माइनस 49 हो जाएगा। एलसीएम सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। तो 113 में 64 लेस किया तो 49 और 113 में 49 लेस किया तो 64। मतलब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 49/64। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। हाँ जी, इस साइड पे देखो थोड़ा ध्यान से। सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। यहां पर राइट कर दो कोट स्क्वायर थीटा। हाँ जी, कोट की वैल्यू क्या है, ध्यान दो, कोट की वैल्यू है 7/8। तो यहां राइट कर दो 7/8। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, 49/64 ही इसका आंसर है। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, हाँ जी, ठीक है, इसका मीनिंग हमारे पास ये निकला कि जो फर्स्ट पार्ट है ना और सेकंड पार्ट है ये सेम है। मतलब इसको कैलकुलेट करते हो तो कोट स्क्वायर थीटा ही आएगा। मैंने बोला था बीच में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या होता है, कोट स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इसको एक बार मैं रीराइट कर रहा हूं, यहां पर ध्यान देना, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है स्पेस कम होने की वजह से। हाँ जी, ध्यान दो, कोट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो कोट स्क्वायर, कोट किसके इक्वल है, 7/8 के इक्वल है। तो यहां 7/8 कर दो, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो 7/8 का स्क्वायर क्या हुआ, 49/64। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सेकंड पार्ट। फिर से मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की वैल्यू सेम है। मतलब क्या है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कोट स्क्वायर थीटा ही आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, 49/64 और कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 49/64 है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका सम नंबर 7। ठीक है, तो इसके बाद आता है सम नंबर 8। यस स्टूडेंट्स, तो हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है इस एक्सरसाइज का, सम नंबर 8। ध्यान देना, इफ 3 कोट ए इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नोट। आपने ये चेक करना है कि ये वाला जो पार्ट है ये इसके इक्वल है या नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है, ये इक्वेशन है या इन इक्वेशन है, मतलब क्या है, ये इक्वल है या नहीं है। ठीक है, ये आपने दिखाना है यहां पर। तो हमारे पास 3 कोट ए इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 4 है। तो कोट ए इक्वल टू क्या होगा, कोट ए इक्वल टू बनेगा 4/3। 3 की मल्टीप्लाई है, इस साइड पे हो जाएगा डिवाइड। तो यहां पर एक ट्रायंगल बना लो आप लोग। हाँ जी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। आपको मालूम है कि हमारे पास जो कोट होता है, ठीक है, क्या होता है कोट, यहां पर राइट कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो इसमें ये पेयर बन जाएंगे। मतलब पहला रेशो जो बनेगा वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का बनेगा। तो S से यहां पर C होता है, साइन इक्वल टू P/H, कोसिकेंट इक्वल टू H/P। यहां पर क्या होता है, CS, कोस इक्वल टू B/H और सीकेंट इक्वल टू H/B। यहां पर टेंजेंट और यहां कोट, टेंजेंट इक्वल टू P/B और कोटेंजेंट इक्वल टू B/P। ठीक है, तो अब अपने पास कोट है, कोटेंजेंट है, तो B/P। ठीक है, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर, अगर बेस हमारे पास 4x है तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा, 3x। ठीक है, अब आपने फाइंड करना है इसका हाइपोटेन्यूस AC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम। हाँ जी, तो AC स्क्वायर हमारे पास क्या रहेगा, ध्यान दो, AB स्क्वायर, AB कहां पर है, ये रहा AB, इसका स्क्वायर कर दो, 16x स्क्वायर बन जाएगा। BC स्क्वायर, 3x का स्क्वायर क्या बनता है, 9x स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर 25x स्क्वायर। हाँ जी, तो AC हमारे पास क्या आएगा, 25x स्क्वायर का स्क्वायर रूट बन जाएगा।
हाँ जी क्या होगा 25x स्क्वायर का स्क्वायर रूट 5x, ठीक है। तो अब आपने क्या शो करना था, शो करना था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर, ठीक है, और 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब ये इक्वल है या नहीं है, ठीक है। ध्यान दो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये इक्वल हैं या नहीं है ये हम लोग चेक करेंगे यहां पर, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या रहेगा, ध्यान दो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर है, तो टेंजेंट कहां पर है, ये रहा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यहां पर कौन सा है, पहले ये देखो आप AC 5x है ना, यहां 5x राइट कर दो, ठीक है। तो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास है 3x, ठीक है, 3x बाय बेस कौन सा है 4x, क्योंकि टेंजेंट का स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, बाय में 1 प्लस टेन स्क्वायर है, बस प्लस का साइन यहां पर और लगा दो, ये सेम आ जाएगा 3x बाय 4x का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल और x से x कैंसिल कर दो, इक्वल टू कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। हाँ जी कोस कहां पर है, ये रहा, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास क्या है 4x, हाँ जी हाइपोटेनियस है 5x, लो जी, ठीक है। कोस स्क्वायर, अब साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 3x, नो सॉरी साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है, ठीक है, गलती से बेस बोल दिया मैंने। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, राइट, तो परपेंडिकुलर 3x है और हाइपोटेनियस 5x है, ठीक है। तो 3x बाय 5x, x से x कैंसल, x से x कैंसल, राइट। तो अब अपने पास ये क्या है 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बाय 16 और यहाँ पर 1 प्लस 9 बाय 16, हाँ जी यहाँ पर 16 बाय 25 माइनस 9 बाय 25, ठीक है। हाँ जी तो नेक्स्ट इसके बाद आ जाओ यहाँ पर, इधर एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर एलसीएम बनेगा 16, तो यहाँ पर मैं राइट कर रहा हूँ 16 एलसीएम, तो यहाँ हो गया 16 माइनस 9 बाय में सेम एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 बाय 16 इक्वल टू, हाँ जी इसमें एलसीएम 25 आएगा, तो यहाँ बच जाएगा 16 माइनस 9, 16 से 16 कैंसिल हुआ, तो 16 में से 9 लेस किया तो क्या आया अपने पास 7 आ गया, और 16 प्लस 9 क्या हुआ 25, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया 16 माइनस 9 तो 7 बाय 25, ठीक है। यू कैन सी कि अपने पास जो साइड्स हैं, जो अपने पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड्स हैं दोनों ही इक्वल आ रही हैं, ठीक है। क्या हुआ लेफ्ट राइट इक्वल आ रही हैं, तो रिजल्ट हमारे पास क्या निकला, हमने क्या दिखाना था वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, मतलब ये इक्वल हैं या नहीं है, और नोट साथ में है ना, और नोट मतलब ये इक्वल हैं या नहीं है। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या रहा है, ये इक्वल हैं, ठीक है। तो क्या राइट करेंगे, एक बार दोबारा इसे देखो अच्छी तरह, हाँ जी क्या है स्टार्टिंग 3 कोट a इक्वल टू 4, तो यहां से कोट a की वैल्यू 4/3 निकाल ली। आपको मालूम है कोट क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो कोट a इक्वल टू 4/3 इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस को मैंने 4x मान लिया, परपेंडिकुलर को 3x मान लिया, 4x 3x यहां पर आ गया। इस तरह से मैंने फिर AC फाइंड किया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो AC फाइंड करने के लिए AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम PT, ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया 16x स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर 9x स्क्वायर आ गया, दोनों को ऐड किया 25x स्क्वायर, तो AC क्या आ जाएगा 25x स्क्वायर का स्क्वायर रूट दैट इज 5x, ठीक है। और अब ये स्टेटमेंट थी, ये बताना है कि ये दोनों साइडें इक्वल है या नहीं है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। पहले यहाँ tan की वैल्यू फिल करो, tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस,
तो परपेंडिकुलर बाय बेस यहां फिल कर दिया, यहां भी सेम परपेंडिकुलर बाय बेस, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 9/16, यहाँ 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर 9/16 इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, पहले कोस था, कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस लगा दो यहाँ पर, माइनस में साइन स्क्वायर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस यहाँ पर लगा दिया, x से x कैंसिल करके 4/5 का स्क्वायर 16/25 और 3/5 का स्क्वायर 9/25 हो जाएगा। ठीक है, इधर हमने 1 माइनस 9/16 में एलसीएम लिया, ध्यान दो यहाँ पर ये स्टेप किया मैंने, एलसीएम 16 तो यहाँ बच गया, 16 माइनस 9 बाय में क्या है सेम एलसीएम, 16 प्लस 9/16 हो जाएगा, ये दोनों सेम एलसीएम है, कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू इनका एलसीएम क्या आएगा 25। ठीक है, तो 25 से 25 कैंसिल, 16 माइनस 25 से 25 कैंसिल, 9 हो जाएगा। तो 16 में 9 लेस किया 7, 16 प्लस 9 25, और इधर 16 में 9 लेस किया तो 7/25। यहां से हमें रिजल्ट मिला कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो यहां पर ठीक है थोड़ा स्पेस लगाकर आप राइट कर देना। ठीक है, इट इम्प्लाइज, यहां पर मैं राइट कर देता हूं, चलो, इट इम्प्लाइज, हाँ जी, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, यस इट इज इक्वल। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा आपने वही सेंस बनानी है जिस सेंस में हमसे क्वेश्चन किया गया है। तो लास्ट में क्या करेंगे, जब आपके पास 7/25 इक्वल आ जाएगा, उसके बाद एक लाइन में आप मेंशन कर देंगे यहां पर, ठीक है, कि 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। यस, ठीक है, ये इक्वल हैं, ये आप लास्ट में राइट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सम नंबर 8। इसके बाद सम नंबर 9। ये स्टूडेंट्स, तो हमारे पास नेक्स्ट सम है सम नंबर 9th। हाँ जी, 8.1 एक्सरसाइज सम नंबर 9th, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। ठीक है, तो इन्होंने क्लियर कट हमसे कहा है, जो हमारे पास ट्रायंगल ABC है, ठीक है, ABC में राइट एंगल कहां पर है, राइट एंगल तो B पर है। इफ tan A, ये A दे रखा ना, इसे यहां पर लगाओ फिर। ठीक है, ये एक्यूट एंगल A है, और वैसे C भी एक्यूट एंगल है, लेकिन हमने यूज करना है एंगल A को। ओके, तो हमारे पास इफ tan A इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पॉइंट है sin A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C, सेकेंड पॉइंट है कोस A इंटू कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C। हाँ जी, तो यहां पर हमारे पास क्या है, tan A इक्वल टू 1/√3। हाँ जी, tan A इक्वल टू 1/√3, और tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। आई थिंक अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, पर ठीक है, वो P B P H H B के बारे में। ठीक है, तो अब आपको लर्न हो गया होगा, नहीं लर्न तो आप राइट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो tan A इक्वल टू 1/√3, कैसे है ये 1/√3, ये हमें गिवन है। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, tan परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल होता है, तो उसी फॉर्म में लेट करो ये। हाँ जी, P परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, इसमें BC है, तो P के सामने 1 है तो ये 1x लेट कर लो, और बेस के सामने √3 है तो ये √3x लेट कर लो। ठीक है, तो BC आपने लेट किया है 1x। हाँ जी, AB आपने लेट किया है, यस, AB को क्या लेट करेंगे, थोड़ा स्पेस कम है, नीचे कर देते हैं। हाँ जी, AB इक्वल टू कर दो √3x। हाँ जी, नाउ यू हैव टू फाइंड, हाँ जी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आपने AC फाइंड करना है पहले। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में आएगा BC स्क्वायर। हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। AB कहां पर है, ये रहा AB। जब आप लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट पहले से है, स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, BC का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1x स्क्वायर राइट कर सकते हैं, जहां x स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं। 3x स्क्वायर 1x स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर। ठीक है, तो अब अपने पास है AC इक्वल टू 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। हाँ जी, 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2x, यहां पर 2x राइट कर दो।
इसके बाद ये देखो कि आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, यहां पर राइट कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, या यहां पर राइट कर लो फर्स्ट पॉइंट, कोई बात नहीं। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। हाँ जी, यहां पर एक बात देखो, एंगल ए और सी दोनों यूज किए गए हैं। यहां पर हमने एक्यूट एंगल ए भी यूज किया है और सी भी यूज किया है, ठीक है। तो ए और सी के अकॉर्डिंग आपने चलना है। पहले एंगल ए है, ठीक है, यहां पर मैं राइट कर देता हूं, जरूरत पड़ गई हमें। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हाँ जी, क्या होता है, सोना चांदी तोल कम से कम, ठीक है। साइन क्या होता है, P बाय एच, कोस क्या होता है, B बाय एच, टेन होता है P बाय बी। इनके रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या बनेगा, रेसिप्रोकल में कोसिकेंट H बाय पी, सेक होगा H बाय बी और कोट होगा B बाय पी, राइट। तो अब साइन ए, जब हम लोग ए लेंगे एंगल, तो ये बेस और ए के सामने बनेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और जब हम एंगल सी लेंगे तो ये वाला बेस रहेगा और सी के सामने रहेगा परपेंडिकुलर, ये याद रखना आपने, ठीक है। तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, साइन ए है ना, तो ए के सामने ये रहा परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 1x बाय हाइपोटेनियस कितना था, हाइपोटेनियस 2x था, तो 2x, हाँ जी, इनटू में कोस सी। अब सी ले रहे हैं, पहले कोस देखो क्या होता है, कोस होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो सी के लिए बेस कौन सा है, ये रहा BC बेस, ठीक है। तो बेस बाय हाइपोटेनियस प्लस कोस ए, कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, लेकिन ए आ गया अब एंगल, तो बेस ये बन जाएगा, ठीक है। तो ए बी बेस बनेगा इस बार √3x बाय हाइपोटेनियस 2x इंटू साइन सी। साइन के लिए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, लेकिन सी है तो सी के सामने मिलेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये रहा परपेंडिकुलर हमारे पास √3x बाय 2x, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा, x से x कैंसल, x से x कैंसल, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस, हाँ जी, x से x कैंसल, x से x कैंसल, एक सेकंड रुकना पड़ेगा, यहां पर इनके स्क्वायर तो है नहीं, बाय मिस्टेक स्क्वायर कर दिया मैंने, तो ये स्क्वायर नहीं आएंगे यहां पर। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान देना, ये साइन ए और कोस सी थे, स्क्वायर नहीं थे, इसलिए स्क्वायर नहीं आएंगे, ठीक है। तो x से x कैंसल, x से x कैंसल, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, ठीक है। सेम √3 की √3 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2 से 2 की मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, हाँ जी। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम अपने पास आएगा 4, 4 से 4 कैंसल, तो 1 1 प्लस 3 हो जाएगा ये, हाँ जी, 1 प्लस 3 हमारे पास क्या हो गया 4, 4/4 दैट इज 1, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट का हमारे पास आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट पॉइंट का आंसर हमारे पास आएगा 1, ठीक है। तो अब हमने सेकंड पॉइंट को हाईलाइट करना है, ध्यान दो, हाँ जी, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, ध्यान दो इधर, ये सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट बन रहा है कोस ए कोस सी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। ओके स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू निकालनी हमने, ठीक है। इसे साफ कर देते हैं, हाँ जी, थोड़ा माइंड में रखना, इसमें बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या था, तो वही बात आ गई कोस। हाँ जी, कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, हाँ जी, बेस इसमें क्या था, बेस इसमें था √3x, ठीक है, हाइपोटेनियस क्या था 2x, ओके। कोस सी, हाँ जी, सी के लिए क्या हो जाएगा, सी के लिए बेस ये वाली लाइन हो जाएगी, ये वर्टिकल है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी 1x, ठीक है, बाय में हाइपोटेनियस 2x माइनस, हाँ जी, माइनस में साइन, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर था 1x और हाइपोटेनियस था 2x, हाँ जी, इनटू में साइन सी,
साइन सी वही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, लेकिन परपेंडिकुलर क्या है, सी के सामने, यानी कि बेस ही परपेंडिकुलर है इस टाइम। ठीक है, तो √3x बाय हाइपोटेनियस 2x था। हाँ जी, तो x से x कैंसिल कर दो, x से x कैंसिल कर दो, 1 की √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 आ जाएगा, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4, माइनस x से x कैंसिल, ये कैंसिल हो गए, 1 की √3 से मल्टीप्लाई, 2 की 2 से मल्टीप्लाई। हाँ जी, √3/4, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सम था, लेकिन इसमें न्यू पॉइंट क्या है। ठीक है, ये न्यू पॉइंट है, ध्यान देना। ये हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी एंगल हैं, बी 90 का है, ए और सी अक्यूट एंगल्स हैं। इसमें ये बात आपने ध्यान रखनी है, जब आप एंगल ए लेंगे, ठीक है, ए एंगल को यूज करेंगे तो ए वाली जो ये लाइन है, ये साइड है, ये होगी बेस और ए के सामने बनेगा परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर से मैं बोल दूं, इसमें हाइपोटेनियस तो फिक्स है। ठीक है, जो भी 90 का एंगल होगा इसके सामने हाइपोटेनियस रहेगा। ये दोनों साइडें आपस में इंटरचेंज होंगी। अगर एंगल ए लेते हैं तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, लेकिन अगर एंगल सी ले रहे हैं आप तो इंटरचेंज हो जाएगा, ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। इतनी सी बात आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, फिर से मैं इस बात को हाईलाइट कर रहा हूं, हाइपोटेनियस फिक्स है। ठीक है, 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है। अगर ये वाला अक्यूट एंगल लेते हैं तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और अगर ये अक्यूट एंगल लेते हैं तो बेस ये बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है इस सम को करने के लिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था सम नंबर 9 हमारे पास। ये स्टूडेंट्स, तो हमारे पास नेक्स्ट है सम नंबर 10 8.1 एक्सरसाइज इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। ये बात नोट करें कि राइट एंगल हमारे पास कहां पर है, क्यू पर है। ठीक है, राइट एंगल्ड एट क्यू, क्यू पर मैंने राइट एंगल बना दिया। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। पी आर मान लो ये पी है, ठीक है, ये आर है, तो जो हमारे पास पी आर है, पी आर साइड यानी हाइपोटेनियस प्लस क्यू आर ये रहा। ठीक है, इन दोनों साइड्स का हमें सम दे रखा है। ठीक है, पी आर हाइपोटेनियस प्लस क्यू आर मान लो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू दे रखा है 25। ठीक है, एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू हमें अलग से दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, ओके है। क्यू आर अगर यहां से निकालना हो तो क्या बनेगा, हाँ जी, क्या बन रहा है क्यू आर, देखो क्यू आर की वैल्यू निकालनी हो तो 25 माइनस पी आर बन जाएगा। ये ध्यान से देखो, हमें क्या दे रखा है इन्होंने, फर्स्ट पॉइंट है राइट एंगल्ड एट क्यू, क्यू पर राइट एंगल है, मैंने ले लिया। फिर पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दे रखा है, ये रहा पी आर और ये रहा क्यू आर, इन दोनों का सम दे रखा है 25। अगर यहां से मैं क्यू आर निकालता हूं तो पी आर इस साइड पे माइनस का हो जाएगा, मतलब क्यू आर क्या आएगा 25 माइनस पी आर, जो मैंने यहां पर राइट कर दिया। ठीक है, तो अब एक हिसाब से देखो, आपके पास पी क्यू है और क्यू आर भी है। अब आपने पी आर फाइंड करना है, यहां से क्या फाइंड करना है, पी आर यानी हाइपोटेनियस फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान दो, हाँ जी, हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पी क्यू का स्क्वायर कहां पर है, पी क्यू ये रहा 5 का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा क्यू आर कितना है, ये रहा, हमने निकाल रखा है 25 माइनस पी आर। ठीक है, 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर रहेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर क्यू आर का स्क्वायर है। अगर क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर है तो क्यू आर का स्क्वायर क्या हुआ, 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर हुआ। ठीक है, इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, ये तो आपने निकालना ही था।
ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? हाँ जी, क्या बनेगा, यहां पर मैं राइट कर देता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, क्या होता है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, b तो pr है, pr का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई pr, कितना बन गया ये 50 pr इक्वल टू क्या है pr स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दो, अब pr स्क्वायर प्लस का pr स्क्वायर प्लस का, ठीक है, अपोजिट साइड पे हैं, सेम क्वांटिटी है तो ये कट जाएंगे। ठीक है, ये राइट हैंड साइड पे है pr स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, दोनों सेम क्वांटिटी हैं, प्लस के हैं, कैंसिल हो जाएंगे। अब अपने पास क्या बचता है, अपने पास बच गया 25 और 625, कितना हो गया ये 650 हो गया, माइनस 50 pr इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, तो ये बनेगा माइनस 50 pr इक्वल टू, हाँ जी, 650 हमारे पास प्लस का है, इस साइड पे ये हो जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। ठीक है, तो 50 pr इक्वल टू हमारे पास क्या बचा 50 pr इक्वल टू बचता है 650। ठीक है, तो ये लाइन लास्ट वाली आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। ठीक है, इसे मैं कैंसिल कर रहा हूं यहां से। हाँ जी, ध्यान दो, माइनस 50 pr है, इसे यहां पर राइट कर लो। ठीक है, माइनस 50 pr इक्वल टू 650 है, उसे इस साइड पे ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा माइनस 650, माइनस से माइनस कैंसल। ठीक है, तो pr हमारे पास क्या बनेगा 650 बाय 50। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल करो और 65 को 5 से डिवाइड करो, 13 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो pr कितना आ गया, pr आ गया 13 सेंटीमीटर, और QR कितना आएगा 25 माइनस pr है। ठीक है, 25 माइनस 13 12 सेंटीमीटर QR आ जाएगा। ठीक है, यहां पर राइट कर लेते हैं, एंड QR इक्वल टू, हाँ जी, QR जो कि हमने 25 माइनस pr किया था ना, तो 25 माइनस pr की वैल्यू अब निकाल ली हमने, यहां फिल कर दो, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करना है, पहला पॉइंट क्या है साइन p। हाँ जी, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है QR बाय हाइपोटेन्यूस है pr। ठीक है, तो परपेंडिकुलर QR है और हाइपोटेन्यूस pr है। QR की वैल्यू कहां पर है, ये रही QR की वैल्यू 12, और ये हमारे पास pr कितना है 13 है। ठीक है, तो साइन p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, साइन p की वैल्यू आ गई 12 बाय 13। नेक्स्ट हमने क्या करना है, कोस p की वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ जी, कोस क्या होता है, कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है PQ। ठीक है, यहां पर राइट कर दो PQ, हाइपोटेन्यूस क्या है PR, यहां पर PR राइट कर लेते हैं, PQ कितना है 5 और PR अपने पास है 13। ठीक है, तो कोस P की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट में क्या है, टेंजेंट P, ये रहा टेंजेंट P। टेंजेंट P की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। हाँ जी, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर अगर QR है तो बेस अपने पास क्या है, बेस PQ है ट्राइंगल में, तो QR कितना था, QR ये रहा हमारे पास QR। ठीक है, कितना है ये 12, बेस है हमारे पास 5। ठीक है, तो ये अपने पास साइन P, कोस P और टेन P तीनों की वैल्यूज आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड सम है, मोस्ट इंपोर्टेंट सम है, फिर से मैं बात हाईलाइट करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं, ट्रायंगल PQR में जो हमारे पास राइट एंगल है वो क्या ऊपर है, क्या ऊपर राइट एंगल मैंने बना दिया। इसके बाद PR और QR का जो सम है 25 है। PR यहां पर हाइपोटेन्यूस था और QR यहां पर हमारे पास क्या था,
इसका परपेंडिकुलर था, दोनों का सम 25 है। ठीक है, ये रहा पी आर क्यू आर। यहां से मैंने क्यू आर की वैल्यू निकाली, क्यू आर ये ना, इसकी वैल्यू निकाली तो क्या आई 25 और प्लस का पी आर हो गया माइनस का, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, और पी क्यू आपको दे रखा है 5, तो इनकी हेल्प से मैंने यानी 5 25 माइनस पी आर और ये पी आर की हेल्प से, ठीक है, मैंने क्या किया पी आर फाइंड किया। कैसे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू बनेगा आर पी का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर। तो पी क्यू कितना है 5 फिल कर दो, क्यू आर कितना है 25 माइनस पी आर ये फिल कर दिया, इक्वल टू पी आर का स्क्वायर नहीं है, ये तो बाद में मैंने राइट किया, ये पहले नहीं था। ठीक है, तो पी आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर इसका स्क्वायर कर दो 625 प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 50 पी आर बन जाएगा इक्वल टू पी आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कैंसिल कर दो, 25 625 650 हो गया और ये माइनस 50 पी आर यहां पर आ गया। ये प्लस का नंबर है, इसे इस साइड पे ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से हमने पी आर की वैल्यू निकाल ली, पी आर मतलब हाइपोटेनिस निकाल लिया। ठीक है, अब हमने निकालना है क्यू आर। वैसे पहले क्यू आर है अपने पास, लेकिन इस क्यू आर में एक कमी है। कमी क्या है? 25 में से पी आर लेस करना पड़ेगा, फिर आएगा क्यू आर। तो 25 में से पी आर ये लेस कर दो, क्यू आर 12 आएगा। इसके बाद साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस लगा दो, परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनिस 13 है। ठीक है, तो 12 बाय 13। कोस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनिस। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो ये साइड्स अपने पास आ चुकी हैं। आप कोई भी टी रेशो निकाल सकते हो। टोटल हमारे पास टी रेशो कितने होते हैं? टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं 6। कौन कौन से? साइन, कोस, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। ठीक है, टोटल हमारे पास 6 रेशो हैं, जिनमें से आपने यहां पर साइन, कोस और टेन 3 रेशो निकालने थे। ठीक है, तो ये तीनों आपने निकाल लिए हैं इस ट्रायंगल की हेल्प से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सम नंबर 10th, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपने ध्यान से करना है। तो इसके बाद बारी आती है इस एक्सरसाइज के लास्ट वाले सम की। लास्ट वाला सम हमारे पास क्या है? लास्ट वाले सम में आगे 5 पार्ट दे रखे हैं, मतलब यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। यस स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 8.1 एक्सरसाइज का लास्ट वाला सम है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। क्या करना है हमने? हमें कुछ एक पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो हमने ये शो करना है कि ये ट्रू हैं और फॉल्स हैं। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। पहला पॉइंट है वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। जो tan a की वैल्यू है ये हमेशा 1 होती है, तो ये हमारे पास पॉइंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है, क्यों फॉल्स है? मेरे फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा होगा, फर्स्ट या सेकंड एपिसोड है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, प्लेलिस्ट में सारे के सारे मैंने नंबर वाइज एपिसोड लगा रखे हैं। तो उसमें फर्स्ट या सेकंड एपिसोड में मैंने एक टेबल प्रिपेयर की थी। उस टेबल में मैंने साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट की 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की वैल्यूज शो की थी बोर्ड पे। ओके, तो उसमें आप देखोगे कि जो टेंजेंट है ये 45 पर 1 होता है। यहां पर क्या है? वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, तो यहीं से ये पॉइंट क्लियर हो गया कि हमेशा ही tan की वैल्यू 1 से कम नहीं होती है। 45 पर इसकी वैल्यू 1 होती है और इसके बाद ये वैल्यू बढ़ती है। tan 90 पर ये इन्फिनिटी होता है। ठीक है, मतलब क्या है? बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, लार्जेस्ट से लार्जेस्ट नंबर आ सकता है। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या है? रॉन्ग है, फॉल्स है। तो ऐसा नहीं होता कि tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, इसकी वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा भी होती है, वो टेबल से आपको क्लियर होती है। एक वैल्यू मैंने बता दी आपको, 45 1 होता है, तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता कि tan a हमेशा 1 से कम हो। तो 1 तो आपको मैंने यहां शो कर ही दिया है, उस टेबल में tan 45 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और आगे tan 60 की वैल्यू मिलेगी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है वो भी लिख देता हूं मैं यहां पर। tan 60 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या होता है? 1.732। ठीक है, तो यहां से ये पॉइंट क्लियर हो गया कि tan 60 पर इसकी वैल्यू 1.732 होती है।
तो मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही नंबर देखो 1 से कम नहीं है। tan 45 पर 1 है, tan 60 पर 1.732 है, तो दोनों बार 1 जा 1 से ऊपर नंबर आ रहा है। तो मतलब पहला पॉइंट रॉन्ग है, मतलब tan a की वैल्यू हमेशा से 1 से कम नहीं होगी, ये 1 भी होगी और 1 से ज्यादा भी होगी। ओके, ये आंसर को मैंने जस्टिफाई कर दिया। सीकेंट इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ठीक है, इसको देख लेते हैं करके, ये ट्राइंगल बना लेते हैं। हाँ जी, थीटा है, यहां पर ए है, सॉरी, ठीक है, ए बी सी। हाँ जी, सीकेंट क्या होता है हमारे पास, ठीक है, क्या होता है सीकेंट, कोस क्या होता है, कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, कोस अगर बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है तो सीकेंट क्या होगा, हाइपोटेन्यूस बाय बेस। ठीक है, सुन लो ध्यान से, सीकेंट इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, सीकेंट इक्वल टू 12/5 है। ठीक है, तो 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ओके, तो अगर सीकेंट हमारे पास कोस हमारे पास बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, लिसन, कोस हमारे पास होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूस बाय बेस। तो मतलब ये हाइपोटेन्यूस हो सकता है, ये बेस हो सकता है। ठीक है, तो अगर हाइपोटेन्यूस मान लो 12 है तो बेस कितना हुआ, 5। इस पॉइंट को ध्यान से समझ लो। ठीक है, राइट कर लेते हैं यहां पर, चलो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल कम से कम, ये देखो। ठीक है, इसमें यहां पर होता है सीकेंट, सीकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाय बेस। ठीक है, अगर ये सीकेंट है 12/5 तो इसमें ये वाला हाइपोटेन्यूस है और ये वाला, मैं ये नहीं करेंगे हाइपोटेन्यूस है, इन दोनों का रेशियो है बेशक ये, लेकिन ये मैं कंसीडर करके चल रहा हूं यहां पर कि अगर हाइपोटेन्यूस 12 है। ठीक है, अगर हाइपोटेन्यूस 12 है तो बेस कितना हुआ, बेस हुआ 5। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसका परपेंडिकुलर फाइंड करो। ठीक है, क्या बनेगा परपेंडिकुलर, हाँ जी, 169 में से 25 लेस करो, क्या हो जाएगा 144, और 144 का स्क्वायर रूट 12, सॉरी 1 मिनट, ये रॉन्ग कर दिया मैंने। ठीक है, हाँ जी, ये हमारे पास हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, हाइपोटेनियस, हाँ 144 है ना, 144 में 25 लेस करो, ये 119 बनेगा, इसका स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, सीकेंट ए 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये मतलब किसी एंगल ए के लिए, यहां पर अक्यूट एंगल ए है कोई, उसके लिए ये वाली कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है, ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, इसे बेशक आप ना फाइंड करो, कोई लॉजिक नहीं है इसका, बस इतना ही देखो कि अगर हाइपोटेनियस 12 है तो बेस 5 है। हाइपोटेनियस क्या होता है, ट्राइंगल में लार्जेस्ट साइड होती है, लार्जेस्ट होती है। ओके, तो मतलब ये वाली साइड इससे बड़ी है ना, तो ये पॉसिबल है। और जब आप परपेंडिकुलर निकालोगे तो नेचुरली बात है कि परपेंडिकुलर आप इनकी हेल्प से निकालोगे तो वो तो अपने आप ही इससे कम आएगा हाइपो से। ठीक है, तो ट्राइंगल में इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इसका परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, बस आपने ये देखना है यहां पर हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड। ठीक है, बड़ी साइड है, तो मतलब ये वाली कंडीशन पॉसिबल है, तो ये अपने पास ट्रू आएगी। ओके स्टूडेंट्स, यहां से ये मैंने क्लियर किया है। cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। ठीक है, कोसिकेंट A के लिए हम क्या यूज करते हैं, कोस यूज करते हैं क्या, ना ऐसा नहीं करते, कोसिकेंट के लिए तो कोसेक यूज करते हैं, ध्यान देना, ये कोसिकेंट है हमारे पास, कोसिकेंट A के लिए यूज करेंगे हम कोसेक A। ठीक है, तो कोस किसके लिए यूज होता है, कोस होता है कोसाइन के लिए यूज। ठीक है, कोसाइन A को हम शॉर्ट में लिखते हैं कोस A। ठीक है, तो कोस A कोसिकेंट ऑफ एंगल A की एब्रीविएशन नहीं है, ये किसकी एब्रीविएशन है, ये आता है कोसाइन की जगह पर, तो ये भी फॉल्स है हमारे पास। ठीक है, मतलब क्या है, कोसिकेंट को हम शॉर्ट में कोस नहीं लिखते, कोसाइन को शॉर्ट में हम कोस लिखते हैं, कोसिकेंट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कोसिकेंट को लिखते हैं कोसेक। ठीक है, तो ये फॉल्स। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ठीक है, कहीं भी टी रेशो देखो, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसिकेंट ए, सेक ए, कोट ए, कहीं भी ए और इनकी आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, साइन की ए से मल्टीप्लाई नहीं होती, कोस की ए से नहीं होती। व्हाट इज साइन, साइन ए इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन ए है,
मतलब क्या है, जो साइड्स हैं वो किससे रिलेट करेंगी, अक्यूट एंगल से रिलेट करेंगी। ठीक है, तो यहां पर ये हमारे पास कोट और ए की मल्टीप्लाई कहीं नहीं है। अगर कोट अकेला है तो ये मीनिंगलेस है, ए अकेला एंगल है, ठीक है, तो भी ये मीनिंगलेस है यहां पर। ओके, तो ये ध्यान रखना, कोट और ए का प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वाला पॉइंट देखो, साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ठीक है, ये तो सेकंड पॉइंट की तरह हमने निकालना, ये वाला सेकंड पॉइंट है ना, जैसे हमने ये किया वैसे ही ये करना है। ठीक है, तो ट्रायंगल बना लेते हैं। हाँ जी, साइन थीटा है, यहां पर थीटा लगा दो, ए बी सी। ठीक है, अब साइन क्या होता है ये देखो, साइन यहां पर बनेगा, है ना, ये रहा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो साइन क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर साइन थीटा इक्वल टू 4/3 है तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और ये क्या हुआ, हाइपोटेनियस। मैंने बेस बोल दिया शायद, ठीक है, ध्यान रखना, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, नोट बेस क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, अगर मान लो परपेंडिकुलर 4 है तो हाइपोटेनियस क्या हुआ, 3। कभी ऐसे होता है राइट एंगल ट्रायंगल में कि हाइपोटेनियस, ठीक है, अदर 2 साइड से छोटा हो जाए। देखिए, परपेंडिकुलर तो 4 हो गया, हाइपोटेनियस 3 हो गया, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हाइपोटेनियस क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, तो इसके लिए ये कंडीशन पॉसिबल नहीं होगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 4/3 हमारे पास साइन की वैल्यू हो। ओके स्टूडेंट्स, मतलब सेकंड में क्या था, हाइपोटेनियस बड़ा था, ठीक है, ये वाली साइड जो बेस लिया था छोटा था। ठीक है, ये पॉसिबल था, लेकिन इसमें हाइपोटेनियस छोटा हो रहा है और ये जो परपेंडिकुलर है ये बड़ा हो रहा है। ठीक है, सॉरी, हाइपोटेनियस छोटा हो रहा है जो 3 है, और परपेंडिकुलर बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेनियस 3, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो दिस कंडीशन मीन टू से साइन थीटा इक्वल टू 4/3 इज नॉट पॉसिबल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 के 5 पार्ट। दिखने में बिल्कुल सिंपल हैं, लेकिन जब हमारे पास ये प्रॉब्लम्स एग्जाम में आती हैं 1 मार्क में, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको आपने ध्यान से करना। ऐसा नहीं है कि ये ट्रू लगा दिया, फॉल्स लगा दिया, चलो ये हमारे सम हो गए, ऐसा नहीं करना आपने। पूरा डिटेल से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करके, ठीक है, फिर आपने ये करना है। दिखने में छोटे होते हैं सम, ठीक है, लेकिन निकालते टाइम प्रॉब्लम आती है। और कभी भी आप देखें मैथमेटिक्स में क्या होता है, जितना सम बड़ा होता है, जितना मुश्किल होता है, स्टूडेंट हमेशा ठीक करते हैं, और जितने सम छोटे होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, वहां पर स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं हमेशा। ठीक है, तो मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ध्यान से ये सम आपने करने हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ 8.1 एक्सरसाइज हमारी फुली कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज नंबर 8.1 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो जो पिछला एपिसोड था उसमें मैंने 1 to 6 कवर किए थे, और इस एपिसोड में मैंने 7 to 11 कवर किए हैं। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज फुली कंप्लीट होती है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, थैंक यू सो मच।